गुड मॉर्निंग। केपी कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम होम साइंस के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंदर 7 चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जिसका टॉपिक जो है गर्भपात एवं विफल प्रसव। गर्भपात यानी कि जिसको मिसकैरेज कहा जा सकता है या एबॉर्शन वगैरह जो करवाया जाता है वो कहा जा सकता है। विफल प्रसव का मतलब है कि मिसकैरेज का मतलब ये होता है कि कई बार ऐसा होता है कि महिला के द्वारा पूर्ण रूप से सावधानी न बरती जाने पर या फिर सही प्रकार से उसके कार्यभार या उसके जो तौर तरीके हैं रहने के, खाने के, कामकाज के, वो सही ना होने पर तो उसकी वजह से कई बार जो है एक गर्भस्थ शिशु पर प्रेशर आ जाता है और अतिरिक्त प्रेशर आने की वजह से कई बार मिसकैरेज होने की संभावना भी होती है। विफल प्रसव का ही एक छोटा सा रूप कहा गया है। गर्भावस्था के दौरान जब भ्रूण का किसी कारणवश छठे या 7वें माह में ही निष्कासन हो जाता है तो उसको जैसे कि मिसकैरेज कहा जाता है और भ्रूण में स्वतंत्र रूप से जीने की क्षमता बिल्कुल भी नहीं होती है, तो भ्रूण के इस निकास को ही विफल प्रसव कहा गया है। क्योंकि ऐसी स्थिति में क्या होता है कि 6 या 7 माह में ही जब बच्चा माँ के गर्भाशय से ऑटोमेटिक बाहर आ जाता है या जैसे कि रक्तस्राव शुरू हो जाता है, जिसमें बच्चा जो पूरा नहीं बन पाता है, जिसका विकास पूरा नहीं हो पाया था और आधा अधूरा जो बच्चे का निर्माण हुआ है, वही बच्चा जब माँ के गर्भाशय की दीवार से पेशियों के संकुचन की वजह से कई बार बाहर आ जाता है और वो इसको जिसे कि मिसकैरेज कहा गया है या विफल प्रसव कहा गया है। क्योंकि अभी तक जो बच्चे का जन्म हुआ वो बच्चा जीवित नहीं है और वो बच्चे में जीवन जीने की जो क्षमता है वो भी विद्यमान नहीं होती है। क्योंकि 6 से 7 माह के बच्चे में अगर देखा जाए तो पूर्ण रूप से विकास नहीं हुआ होता है या कुछ अंगों का जो निर्माण या विकास अवरुद्ध हो जाता है। औसतन प्रत्येक 10 गर्भवती स्त्रियों में से एक स्त्री जो होती है लगभग अगर देखा जाए तो विफल प्रसव की ओर होती है। जैसे कि अगर देखा जाए कि जो 10 महिलाएं हैं उनमें से कम जो एक महिला है वो जो विफल प्रसव वगैरह उनमें होता है या उसमें ये संभावना देखी जा सकती है। अधिकांश विफल प्रसव गर्भावस्था के 10वें और 12वें सप्ताह में यानी कि 2.5 से 3 माह की जो स्थिति होती है उसमें होने की संभावना अधिक रहती है। तो यूँ कहा जा सकता है कि विफल प्रसव का जो समय है लगभग विफल प्रसव जो कि अधिकांश तो 2.5 से 3 माह की स्थिति में अधिक देखने को मिलते हैं। या यूँ कहा जाए कि जब कमजोरी की वजह से भी हो सकता है या सही प्रकार से कार्य करने के तौर तरीके ना होने पर भी हो सकता है। ऐसे अगर मातृ शिशु सुरक्षा के लिए हित में देखा जाए तो अधिकांश विफल प्रसव जो है 10 में 8 जो होते हैं उसमें देखे जा सकते हैं, जिसमें गर्भवती स्त्री या गर्भस्थ शिशु के हित में ही होते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब बच्चे का पूर्ण रूप से निर्माण नहीं हो पा रहा है या माँ के शरीर में किसी प्रकार की कमजोरी है या शिशु कमजोर है या शिशु के शरीर में किसी प्रकार की कमी देखी जा सकती है या कोई अंग विशेष ना है या शिशु किसी कहा जाए कि शिशु किसी कमजोरी के साथ या किसी ऐसी कहा जाए कि शरीर में जिसमें पूर्ण रूप से निर्माण ना हुआ है या शिशु अपंग हो सकता है, मंदबुद्धि हो सकता है या किसी और कारण से भी ग्रसित हो सकता है। तो ऐसे शिशुओं की जो जानकारी है पहले ही चिकित्सक के द्वारा माता पिता को दे दी जाती है कि जो शिशु है उसमें इस तरह की कमजोरी होगी या आगे जाके ये शिशु तकलीफ दे सकता है या उसका स्वयं का जीवन भी कठिनाइयों से निकलेगा और माता पिता का जीवन भी कठिनाइयों से निकलेगा। तो अगर ऐसे शिशु को जन्म ना दिया जाए तो उसके लिए भी कई बार गर्भपात करवाए जाते हैं, जो एक शिशु के हित के लिए भी हो सकता है। क्योंकि ऐसे शिशु जो है वो पूर्ण रूप से किसी पर निर्भर रहते हैं और उनका जो लाइफ टाइम का देखा जाए तो पूरा जो अगर देखा जाए जो उसका लाइफ टाइम का पूरा जो डिपेंडेंट रहते हैं वो किसी पर, तो ऐसे शिशु को अगर देखा जाए तो पालना पोसना मुश्किल हो जाता है या ऐसे जो शिशु है उनकी लाइफ जो है वो शॉर्ट हो सकती है या यूँ कहा जाए कि ऐसे शिशु जो कम समय के लिए ही जीवित रह सकते हैं। तो पहले ही जो है डॉक्टरों के द्वारा सलाह पर महिला के लिए गर्भपात करवाया जा सकता है। क्योंकि अगर गर्भाशय में असामान्य या विकृत भ्रूण का विकास हो रहा है
तो ऐसी परिस्थिति में प्रकृति से अगर देखा जाए तो विफल प्रसव या गर्भपात के माध्यम से उसको बाहर निकाल दिया जाता है और माता को असामान्य प्रसव पीड़ा से छुटकारा दिला दिया जाता है। क्योंकि अगर शिशु किसी विकृति के साथ पैदा हो रहा है या शरीर में उसको कोई विकृत अंग है जो कि आगे जाके माता पिता और शिशु दोनों के ही जीवन को मतलब कठिनाइयों से भर सकता है या उसका जीवन जो है लंबे समय तक नहीं रह पाए, तो ऐसा जो है डॉक्टर की सलाह पर पहले से ही महिलाओं को सूचित करके उसका गर्भपात करवाने के लिए उसको सलाह दी जा सकती है। विफल प्रसव एवं गर्भपात दोनों को जैसे कि एक ही समान है, बस दोनों में अगर देखा जाए तो सिर्फ नैतिक अंतर है। विफल गर्भपात में कुछ अर्थों में आपराधिक गर्भपात होता है जिसको क्रिमिनल एबॉर्शन भी कहा जा सकता है, जिसमें कई बार यूँ होता है कि अगर लड़की है या जिसमें सोनोग्राफी करवा के ये पता लगवाया जाता है, लिंग जांच करवाई जाती है कि लड़का है या लड़की है, तो उसके आधार पे भी जैसे क्रिमिनल जैसे कि उन बच्चों को मार दिया जाता है। लड़की की चाह नहीं होती है लड़कों की अपेक्षा, या फिर कुछ माता पिता ऐसे होते हैं जिनको सिर्फ अपने वंश वृद्धि के लिए लड़कों की चाह है और लड़कियों को बोझ समझते हैं, तो वे भ्रूण की हत्या माँ के गर्भ में ही कर देते हैं। तो वो जो क्रिमिनल की स्थिति में है उसको विफल जो गर्भपात है वह भी होता है वहाँ पर। यह कृत्रिम रूप से करवाया जाता है जिसको गैर कानूनी गर्भपात भी कहा जा सकता है। गर्भपात जो है कुछ मायनों में आपराधिक और गैर कानूनी भी होता है, क्योंकि इस गैर कानूनी तरीके से करवाया जाता है, जिसके कई तरह के उदाहरण हो सकते हैं। जिसमें अगर देखा जाए पहला, तो जब कोई किशोरी या बालिकाएं अज्ञानतावश या भूलवश मौज मस्ती हेतु विवाह से पूर्व ही अगर देखा जाए कि छोटी उम्र में जो महिलाओं जो लड़कियां हैं उनकी सोच इतनी डेवलप नहीं होती हैं, या जैसे कि देखा जाए कि जो अपने रहन सहन के तरीके में परिवर्तन आ रहे हैं, सोच में लोगों के परिवर्तन आ रहे हैं, या कुछ गलतफहमी का शिकार होके या जो लड़कियां हैं वो मौज मस्ती या बहकावे में आके पुरुष के साथ लैंगिक संबंध बना देती हैं जो कि शादी से पूर्व ही बना दिए जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर गर्भ धारण हो जाता है और उसको बाद में पता चला जाता है तो वह गर्भवती हो चुकी है अगर, तो माता पिता या समाज के भय से उनको घर में ही जैसे गर्भपात करवा लिया जाता है, जिसके लिए उनको कई तरह की आयुर्वेदिक औषधियाँ है या कई तरह की जैसे दवाइयाँ देके घर में ही उनको जैसे गर्भ को गिरा दिया जाता है। उनका जो गर्भपात भी है अप्रशिक्षित दाई या नर्स के द्वारा भी करवाया जा सकता है, जो कि देखा जाए तो बहुत ही गंदे तरीके से होता है। और गर्भपात के दौरान अत्यधिक अगर रक्तस्राव हो जाए एक बालिका के अंदर तो उसकी मृत्यु होने की संभावना कई बार बढ़ जाती है, या कई बार ऐसा होने पर लड़कियों की मृत्यु भी हो जाती है। कभी कभी उनकी स्वच्छता का ध्यान न रखा जाने पर गर्भपात करवाते समय उनमें संक्रमण हो जाता है, और वो जो संक्रमण है अंदर ही अंदर घाव या पीप का रूप ले लेता है, जो कि आगे जाकर उसके गर्भाशय को डैमेज कर देता है। तो ऐसा जो है वो एक महिला के लिए काफ़ी खतरनाक हो सकता है। उसके अलावा अगर देखा जाए तो यौन शोषण या बलात्कार का शिकार जो स्त्रियां हैं, कई बार ऐसा होता है कि लड़कियों के साथ यौन शोषण हो जाता है या बलात्कार कर दिया जाता है, और ऐसी स्थिति में उनका गर्भ ठहर जाता है और माता पिता को पता चलता है, तो वे माता पिता सिर्फ समाज के डर से कि अगर हमारे पता चल गया समाज में हमारी क्या इज्जत रहेगी, और ऐसा करके उनको जैसे कि गर्भ को गिरा दिया जाता है। कई बार जैसे कि आए दिन हम पत्रिकाओं में ये भी पढ़ते हैं कि स्त्रियों को डरा धमकाकर उनके ही सगे संबंधी जैसे कि चाचा, पिता, भाई, ससुर, जेठ, कोई भी हो सकता है, परिवार का सदस्य है या परिवार के बाहर का सदस्य भी है, तो उनके साथ यौन संबंध कर लेते हैं, जिसका महिला जब विरोध करती है तब उनके साथ मारपीट या जान से मारने की जैसे धमकी देकर भी उनके साथ वापस से यौन शोषण हो जाते हैं। तो ऐसी परिस्थिति अगर देखा जाए तो एक महिला के लिए हानिकारक होती है, और गर्भवती महिला अगर ऐसी महिला है वो गर्भवती हो जाती है तो उनको गर्भपात करवाना पड़ता है, जो कि एक गैर कानूनी आपराधिक प्रकृति का ही होता है। अब गर्भपात में अगर देखा जाए तो गर्भपात को परिभाषित किया जा सकता है जैसे कि जब भ्रूण का निष्कासन किसी कारणवश गर्भावस्था के 24वें सप्ताह से लेकर 28वें सप्ताह तक हो जाए तो उसको गर्भपात कहा जाता है, क्योंकि ऐसे भ्रूण स्वतंत्र रूप से जीने की क्षमता नहीं रखते हैं, या कई बार गर्भाशय में ही भ्रूण की मृत्यु हो जाती है, और उसके कई बार गर्भावधि के प्रारंभिक महीने में ही उसको निषेचित डिम्ब है
उसका कुविकास होता है या विकृति लिए हुए होता है या किसी बीमारी के हो जाने से स्वतः ही महिला के गर्भ में गर्भपात हो जाता है, तो ये सभी कारण हो सकते हैं कि एक बिना किसी कारण से या ऑटोमेटिक होने वाला जो गर्भपात है, जो कि किसी लापरवाही से भी हो सकता है, महिला की शारीरिक कमजोरी की वजह से भी हो सकता है, या कोई नशीली या कोई औषधियों के अधिक प्रयोग से भी हो सकता है। तो ये सभी कारणों से जो उसके कुछ ही माह में 2 से 3 माह के अंदर ही अगर उसके गर्भ में गर्भ गिर जाता है तो वो उसके कारण हो सकते हैं। इसमें अगर देखा जाए तो गर्भपात के कारण जो है गर्भाशय का अपने स्थान से हट जाना। कई बार ऐसा होता है कि जो गर्भाशय है वो अपने स्थान से खिसक जाता है, तो उसकी वजह से भी गर्भपात होने की संभावना रहती है। गर्भाशय का पीछे की ओर मुड़ जाना, कई बार यूँ हो जाता है कि गर्भाशय पीछे और मुड़ जाता है, जिसकी वजह से भी गर्भपात हो जाता है। गर्भाशय में कई बार ट्यूमर की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तो उसकी वजह से भी गर्भपात करवाया जा सकता है या गर्भपात हो भी जाता है। गर्भावस्था में अगर कोई महिला गंभीर रक्त अल्पता से ग्रसित है, रक्त अल्पता का मतलब होता है कि एनीमिया, रक्त अल्पता और खून की कमी, ये तीनों एक ही हैं। इस स्थिति में आने पर भी, रक्त अल्पता की स्थिति में आने पर भी गर्भपात हो सकता है, क्योंकि महिला जो है तीव्र रूप से कमज़ोर है, या गर्भवती महिला मधुमेह का शिकार है। मधुमेह का मतलब होता है कि उनके शरीर में इंसुलिन हार्मोन की अधिकता होना। इंसुलिन हार्मोन की अधिकता होने पर मूत्र से जैसे कि ग्लूकोज का निष्कासन होता है, तो उसको मधुमेह कहा जाता है। और ऐसी स्थिति भी जो है एक महिला के लिए हानिकारक होती है, और ऐसी स्थिति में कई बार अधिक मात्रा में जैसे ग्लूकोज का निष्कासन होता है, तो वो भी गर्भपात को करवाने में कई बार हो सकता है उत्तरदायी। आरएच कारक जो हमने पढ़ा था, रक्त के जो उसमें वर्ग पढ़े थे, उसमें एक आरएच फैक्टर पढ़ा था, जिसमें हमने आरएच जो माता और पिता के बारे में पढ़ा था कि ऋणात्मक और पिता अगर धनात्मक है तो ऐसी स्थिति भी कई बार गर्भपात उत्पन्न कर देती है। शोक या सदमे की स्थिति, कई बार कोई महिला है उसको गंभीर शौक लग जाता है या सदमा लग जाता है, जैसे कि परिवार में कोई उसका अधिक करीबी है, उसका एक्सीडेंट हो गया या किसी की मृत्यु हो गई, तो उसकी वजह से जो सदमा उसको लग जाता है, तो वो सदमे की वजह से भी, टेंशन की वजह से भी गर्भपात हो सकता है। एड्स या अन्य गुप्त रोग, कई बार महिलाओं में एड्स है, अन्य जो गुप्त रोग हैं या फिर ऐसे रोग जो जानलेवा होते हैं, उसकी वजह से भी गर्भपात हो सकता है। विकृत भ्रूण, अगर भ्रूण के सिर में पानी जमा हो गया है तो कई बार ऐसा होता है कि जो शिशु का विकास है वो सही प्रकार से नहीं हो पा रहा है, उसका कोई अंग विशेष नहीं बन पाता है, तो भी गर्भपात होने की संभावना हो सकती है। या उसके सिर में पानी भर गया है, तो ऐसी स्थिति में भी उसको जैसे गर्भपात हो सकता है। भय, क्षोभ, असुरक्षा एवं अन्य जो मनोवैज्ञानिक कारण है, कई बार कुछ महिलाएं अधिक चिंता करती हैं या अधिक उनको जैसे भय है, क्रोध है, या कई बार घबराहट की वजह से, या कई बार ऐसा भी देखा जा सकता है कि परिवार का माहौल अच्छा नहीं है, तो हमेशा उनमें क्रोध, गुस्सा वगैरह देखा जाता है, या परिवार के द्वारा उनको प्यार वगैरह नहीं मिल पाता है, तो वो जो चिंताएं हैं, टेंशन्स वगैरह जो हैं उनके अंदर, उसकी वजह से भी गर्भपात हो सकता है। गर्भाशय के अंदर किसी प्रकार के तेज उपकरण के प्रवेश करने पर कई बार ऐसा होता है कि महिलाएं जैसे चेकअप के लिए जाती हैं वगैरह, या किसी जो प्रशिक्षित दाई वगैरह या उनसे चेकअप ना करवा के किसी जैसे गांव वगैरह में जो प्रशिक्षित डॉक्टर या नहीं हो पाते हैं, कम सुविधाएं होती है, तो किसी भी नर्स या किसी जो दाई वगैरह है, तो उनसे अगर जैसे चेकअप करवाया जाता है, तो वो जैसे उनको ज्ञान नहीं है, तो किसी उपकरण विशेष का उनके गर्भ में लग जाने या उनको चोट लग जाने आंतरिक तौर पे, तो उसकी वजह से भी गर्भपात हो सकता है। कुनेन की दवाइयाँ जैसे और जो अन्य जो दवाइयाँ है जो निर्धारित खुराक से अधिक मात्रा में ली जाए, तो उसकी वजह से भी एक महिला में गर्भपात होने की संभावना रहती है। योनि, ग्रीवा या गर्भाशय में किसी प्रकार का कोई संक्रमण हो गया है,
तो वो संक्रमण भी एक महिला में गर्भपात को करवा सकता है। गर्भवती माता के द्वारा अधिक मात्रा में अल्कोहल वगैरह लिया जाना या फिर अधिक मात्रा में मद्यपान, धूम्रपान वगैरह किया जाता है, तो वो भी गर्भपात का कारण हो सकता है। उसके अलावा गर्भपात को कारणों के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है, जिसको जो 3 कारण हैं वे कारण जैसे कि गर्भपात के कारण, पहला अगर देखा जाए पिता संबंधी कारण। पिता संबंधी कारण जैसे कि कोई पिता है, पिता की वजह से कई बार ऐसा हो सकता है कि जैसे कि उसके अंतर्गत जैसे विकृत गुणसूत्र हैं, जब क्रोमोसोम्स महिला के शरीर में वगैरह पहुंचते हैं तो वे गुणसूत्र या शुक्राणु अगर कोई विकृत हैं तो वे अंड निषेचन के दौरान या RH कारक जो है उनके कारण भी कई बार जैसे कि देखा जा सकता है कि महिलाओं में 15 से 20% तक गर्भपात होने की संभावना रहती है। उसके अलावा दूसरा जो कारण हो सकता है वो है माता संबंधी कारण, और जो तीसरा है उसको देखा जाए जो माता संबंधी कारण अगर देखा जाए तो माता के ही जो कोई गुणसूत्र हैं विकृत है या उसके कोई प्रजनन अंगों में कोई विकार है या RH कारक है या किसी बीमारियों से वो ग्रसित है या जैसे वो कार्य करने के तौर तरीके सही नहीं अपनाती है, मद्यपान, धूम्रपान वगैरह अधिक करा जाता है, या यूँ कहा जाए कि उबड़ खाबड़ स्थानों, ट्रैक्टर, ट्रक आदि में जैसे बस में यात्रा अधिक की जाती है महिलाओं के द्वारा, तो वो भी जो एक गर्भपात करवाने का एक कारण हो सकता है या गर्भपात हो सकता है उसकी वजह से। तीसरा जो कारण है वो है भ्रूण संबंधी कारण। भ्रूण संबंधी कारण अगर देखा जाए तो एक अगर भ्रूण सही प्रकार से विकसित नहीं हो पा रहा है या जब स्त्री के अंडाणु का निषेचन विकृत शुक्राणु के द्वारा होता है तो ऐसे जो निषेचित अंडाणु है वो गर्भपात उसका जो है वो 3रे माह में ही हो जाता है। और कई बार अगर जैसे निषेचित अंडाणु गर्भाशय के अंत स्तर तक नहीं पहुंचता है या फैलोपियन ट्यूब में ही रुक जाता है तो उसके कारण भी या भ्रूण का विकास ठीक प्रकार से नहीं हो पाया तो उसका निष्कासन हो जाता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब भ्रूण गर्भाशय की दीवारों तक नहीं पहुंचा या जो फैलोपियन ट्यूब है, अंडवाहिनी नलिका है, उसके अंदर ही अगर भ्रूण का विकास होने लग जाता है, बनने लग जाता है, तो कई बार उन नलिकाओं से उस जो निर्मित भ्रूण का विकास हो रहा है उसको बाहर की ओर निष्कासित भी कर दिया जाता है, तो वो भी एक गर्भपात का कारण हो सकता है। गर्भपात के जो प्रकार हैं और जो लक्षण हैं जैसे कि स्वाभाविक गर्भपात, जिसमें सबसे पहला आता है लुप्त गर्भपात, जिसको ऑटोमेटिक अंदर की ओर हो जाता है, पता नहीं रहता। अपरिवार्य या अनिवार्य गर्भपात, कई बार ऐसा भी हो जाता है कि जिसका महिला को पता नहीं है और अनिवार्य रूप से गर्भपात हो जाता है। अपूर्ण गर्भपात, पूर्ण गर्भपात, ये सभी जो है गर्भपात के जो स्वाभाविक गर्भपात के लक्षण हैं, जो प्रकार हैं उनके। दूसरा जो है अभिप्रेरित गर्भपात। अभिप्रेरित गर्भपात में कई बार यूँ होता है कि महिलाओं को फोर्स दिया जाता है, जिसमें आपराधिक गर्भपात हो सकता है, जिसमें लिंग जांच के आधार पर अगर जैसे लड़का नहीं है लड़की है तो ऐसी स्थिति में उनमें आपराधिक रूप से गर्भपात करवा दिया जाता है, जोर जबरदस्ती करके। विषाक्त गर्भपात। विषाक्त गर्भपात का कारण ये हो सकता है कि महिला के गर्भाशय में किसी तरह की विषाक्तता या संक्रमण हो गया है। उपचारार्थ गर्भपात, कई बार ऐसा होता है कि जो थेरेप्यूटिक एबॉर्शन जो है वो थेरेपी लेते वक्त या किसी प्रकार की कोई त्रुटि होने की वजह से भी हो सकता है। कारण के आधार पर अगर गर्भपात देखा जाए तो स्वतः हो जाता है, जिसमें कि कई बार महिला के ध्यान न रखे जाने पर आदतन या पुनः पुनः गर्भपात। कुछ महिलाएं शारीरिक रूप से जैसे कमज़ोर होती हैं तो वे शारीरिक रूप से कमज़ोर होने की वजह से उनके शरीर में जैसे कि भ्रूण का ठहराव नहीं रह पाता है और कई बार ऑटोमेटिक गर्भपात हो जाता है। आपराधिक गर्भपात, जैसे आपराधिक गर्भपात में कानूनी तरीके से भी और गैर कानूनी तरीके से भी उनमें जैसे हो सकता है। संक्रमण के आधार पर गर्भपात भी 2 तरीके के होते हैं, जैसे विषाक्त गर्भपात और अविषाक्त गर्भपात। विषाक्त गर्भपात अगर देखा जाए तो गर्भाशय के अंदर होने वाले संक्रमण, योनि के अंदर होने वाले संक्रमण या उसकी वजह से या कोई हानिकारक पदार्थों के प्रवेश की वजह से भी हो सकता है।
अविषाक्त पदार्थ, जिसमें कि कई बार विषाक्तता ना होने पर भी महिला के द्वारा कुछ ऐसे तौर तरीके अपनाए जाते हैं, जैसे कि अधिक मात्रा में अल्कोहल, मद्यपान वगैरह किया जाता है, तो उसकी वजह से भी गर्भपात हो जाता है। अपूर्ण गर्भपात का अगर मतलब देखा जाए तो अपूर्ण गर्भपात में गर्भस्थ शिशु तो बाहर निकल जाता है, लेकिन कई बार जो शिशु की अपरा वगैरह है उसका कुछ भाग माँ के शरीर में ही, गर्भाशय के अंदर की ओर ही रह जाता है। और इस प्रकार के गर्भपात अगर देखा जाए तो गर्भावस्था में लगभग 3 माह के अंदर या उससे की अधिक अवधि, जैसे 3 से 4 माह की अवस्था में भी हो सकता है। अपूर्ण गर्भपात में कई बार संक्रमण अधिक भय रहता है, क्योंकि ऐसी स्थिति जो होती है विषाक्त हो जाती है, और जो कई बार लोसिया वगैरह है जब उनका स्राव होता है और लगातार हो जाता है, जिसकी वजह से अधिक मात्रा में एक महिला के शरीर से रक्त का स्राव हो सकता है, और रक्त के अधिक स्राव होने से एक व्यक्ति कमजोर होकर उसकी मृत्यु होने की संभावना भी हो सकती है। पूर्ण रूप से अगर गर्भपात देखा जाए तो पूर्ण गर्भपात में कई बार ऐसा होता है कि जब गर्भाशय से अपरा और गर्भरोपण से संबंधित कुछ जो पदार्थ है उनका पूर्ण रूप से माँ के शरीर से निष्कासन हो जाता है, और ऐसा गर्भपात पूर्ण गर्भपात कहलाता है। ऐसे गर्भपात में अगर देखें तो सामान्यतः 2 माह के पहले ही हो सकता है, यानी कि 1.5 से 2 माह की जो अवस्था रहती है शुरू की गर्भधारण की, तो उस अवस्था में ये हो सकता है। इसमें तीव्र रक्तस्राव तो नहीं होता है, लेकिन कई बार इसमें एक धब्बे के समान दाग जो है कपड़ों पर दिखाई देते हैं, और उसमें पीड़ा कम होती है, लेकिन ग्रीवा जो है वो बंद हो जाती है, और जिसकी वजह से गर्भपात के कारण गर्भाशय से धीरे धीरे अपने पूर्व आकार में आ जाता है, और जो शिशु है वो मासिक स्राव के रूप में, या यूँ कहा जाए जो निषेचित अंडाणु में मासिक स्राव के रूप में बाहर की ओर निकल जाता है। फिर रहता है हमारा लुप्त गर्भपात। लुप्त गर्भपात में अगर देखा जाए तो इस प्रकार के गर्भपात में शिशु की मृत्यु गर्भाशय में ही हो जाती है, और वो निष्कासित ना होकर गर्भाशय में ही रुक जाता है, जिसका एक ज्ञान अगर देखा जाए तो महिला को स्वयं भी नहीं रहता है। और कई बार महिलाओं में ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं जो कि कई माह के बाद या सप्ताहों के बाद हो सकते हैं, तो जिसकी वजह से गर्भ के अंदर देखा जाए तो एक शिशु की जो हलचल है वो रुक जाती है, जिसकी वजह से एक महिला को कुछ समय बाद पता चलता है कि शिशु हिल नहीं रहा है, या उसके अंदर हलचल बंद हो गई है, या फिर कुछ रक्तस्राव होने लगता है, और रक्त गर्भाशय की थैली के चारों ओर आकर जमने लग जाता है, और जो उल्व तरल है जिसमें बच्चा घूमता रहता है वो भी स्थिर हो जाता है, और उसके चारों ओर भी देखे जाए तो रक्त भर जाता है। और जो ये स्थिति होती है उसमें योनि मार्ग से कई बार भूरे रंग का जो है रक्त का स्राव होता है, लेकिन महिला को किसी भी प्रकार की कोई पीड़ा नहीं रहती, और वो जो ग्रीवा का भाग है वो बंद रहता है उसमें, जिसकी वजह से कई बार एक महिला में उल्टी आना, चक्कर आना, कई बार उनको योनि मार्ग से रक्तस्राव हो जाता है, ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं, जिनके आधार पर पता चलता है कि शिशु गर्भ में ही मर चुका है। और अगर लंबे समय से ये स्थिति रहे और पता ना लगे तो ऐसी स्थिति महिला के लिए हानिकारक हो सकती है, क्योंकि गर्भ में विषाक्तता फैल सकती है, जो कि एक महिला के लिए हानिकारक है। उसके अलावा आता है जैसे चिकित्सकीय गर्भपात। तो जब गर्भवती स्त्री किसी ऐसे घातक कोई रोग से ग्रसित है, या शारीरिक रूप से कमज़ोर है, या फिर जैसे डॉक्टर सलाह पर पता चलता है कि शिशु पूर्ण रूप से नहीं बन पाया है, या जो शिशु में किसी प्रकार की विकृति है, तो चिकित्सकीय सलाह के आधार पर एक महिला का गर्भपात करवाया जाता है, जिसमें शिशु को चिकित्सक के द्वारा उसके शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, तो उसको भी चिकित्सकीय गर्भपात कहते हैं। इस स्थिति में अगर देखा जाए तो इसका कारण जो है गंभीर रक्त अल्पता हो सकता है, कोई जानलेवा बीमारी हो सकती है, या फिर जैसे कि 2 बच्चों में कम समय का अंतराल है, तो ऐसी स्थिति में एक महिला लंबे समय से शारीरिक रूप से कमज़ोर हो सकती है, तो उसके आधार पर भी उसको गर्भपात करवाया जाता है। या कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ महिलाओं को जैसे कोई कुत्ते ने काट लिया या पागल कुत्ते ने काट लिया, तो उसकी वजह से होने वाला जो बीमारी है या संक्रमण है उसको रोकने के लिए भी एक महिला में गर्भपात करवाना जरूरी होता है। कई बार गर्भाशय में ट्यूमर हो जाता है, तो ट्यूमर को कारण भी गर्भावस्था में गर्भ को निष्कासित करना आवश्यक हो जाता है।
या फिर कोई महिलाएं अविवाहित हैं या जिसके साथ में कुछ शोषण हुआ है या उसने स्वयं किसी गलती के कारणवश गर्भ धारण कर लिया है, तो ऐसी स्थिति में भी गर्भपात जो है चिकित्सक की सलाह पर उनका करवाया जा सकता है। आदतन गर्भपात। अब गर्भपात का जो अगला कारण है जैसे कि आदतन गर्भपात, तो आदतन गर्भपात में कई बार ऐसा होता है कि स्त्री के एक के बाद एक लगातार 2-3 बार गर्भ का जो है गिर जाते हैं या बार बार गर्भ जो है वो गर्भपात हो जाता है। उसका जो कारण है, ऐसे गर्भपात का कारण प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के अल्पस्रावन से भी हो सकता है, जिसमें कई बार आंतरिक औस जो है गर्भाशय की मध्य की ओर पाई जाती है और कभी कभी ढीली पड़ जाती है, जिससे कि जो भ्रूण है वो फिसलकर माँ के गर्भाशय से निकल जाता है और ग्रीवा तक आ जाता है और उस स्थिति में महिला में गर्भपात हो जाता है, जो कि एक गर्भावस्था में महिला के लिए बहुत ही ज़्यादा पीड़ादायक होता है। इसमें पीड़ा जैसे कि महिला के लिए गर्भ गिरने की वजह से हो सकती है। रोगी को उसमें आदतन गर्भपात में जैसे कि कई बार महिलाओं को पूर्ण विश्राम की आवश्यकता होती है, क्योंकि जैसे कोई महिला है लगातार भारी कार्य करने या लगातार अल्कोहल है, मद्यपान है, इनका उपयोग करती है, तो उसकी वजह से भी एक महिला में जैसे बार बार गर्भपात होने की संभावना हो सकती है। कई बार महिलाओं में गर्भधारण के बाद में भी लैंगिक सहवास वगैरह किए जाते हैं, तो उसकी वजह से भी गर्भपात हो सकता है। तो ऐसा महिलाओं को नहीं करना चाहिए या फिर डॉक्टर सलाह ले जानी चाहिए। उसके अलावा जो गर्भपात है, अगला कारण है वो है जानबूझकर करवाया जाने वाला गर्भपात। जानबूझकर करवाए जाने वाले गर्भपात में अगर देखा जाए तो एक स्त्री में गर्भपात करवाने के कारण तब हो सकते हैं जब उस महिला के साथ कुछ रूप में जैसे कि शोषण हुआ है या फिर उसके साथ जैसे कि कई बार बलात्कार होने या फिर जोर जबरदस्ती करने, घर में ही किसी परिवार के सदस्यों के द्वारा जोर जबरदस्ती या शोषण किए जाए उसके साथ, या महिलाओं के द्वारा कम उम्र में ही जैसे कि दोस्तों के साथ घूमना फिरना अधिक होता है या उस समय उनके साथ संबंध बना दिए जाते हैं, मौज मस्ती के चक्कर में संबंध बना दिए जाते हैं, तो वो जो है गर्भधारण को जैसे कि हो जाता है उनके द्वारा। तो गर्भधारण को कई बार जैसे माता पिता के द्वारा नहीं माना जाता है या समाज के डर से उस गर्भ को गिराने की आवश्यकता होती है, तो ये जो गर्भपात है वो किया जाने वाला गर्भपात जानबूझकर होता है, जिसमें महिला और परिवार के अन्य सदस्यों को पता होते हुए भी उस शिशु को गिरा दिया जाता है, जिसको जैसे कि जानबूझकर करवाया जाने वाला गर्भपात भी हम कह सकते हैं। गर्भाशय में कई बार जैसे ज़बरदस्ती साबुन के घोल या पेस्ट वगैरह आते हैं, डाल दिए जाते हैं, जिससे कि कई बार ऐसा होता है कि जो कि एक महिला के लिए गुर्दे पर प्रभाव पड़ता है। ये उन महिलाओं के द्वारा अपनाया जाता है जो कि अशिक्षित हैं या फिर जो कि उनको अनाड़ी है, उनको कुछ पता नहीं रहता है, तो गर्भपात करवाने के लिए वे कई बार जैसे कि उनके गलती की वजह से उन्होंने गर्भपात ग्रहण कर लिया है, गर्भ धारण कर लिया है, तो ऐसी स्थिति में वे महिलाएं स्वयं गर्भपात करने के लिए कई बार जैसे हानिकारक दवाइयाँ, विषैले पदार्थ वगैरह है अपनी योनि में वगैरह या गर्भाशय में लगा देती है, तो वो उसके लिए स्थिति जानलेवा हो सकती है। तो ऐसा जो महिलाओं के लिए किया जाने वाला तौर तरीके हैं वो उनके गुर्दे वगैरह को भी डैमेज कर देते हैं या उनके फेल होने की संभावना भी हो सकती है, जिसकी वजह से एक माता की जान जो है खतरे में पड़ सकती है। और इसके कारण गर्भपात से कई तरह की संक्रमण हो सकता है और जो कि एक माँ के लिए पीड़ा के साथ रक्तस्राव भी है वो तीव्र गति से हो सकता है। तो ऐसा जो गर्भपात है वो महिलाओं के द्वारा जो किया जाता है जानबूझकर किया जाता है या फिर जैसे दवाई वगैरह लेकर भी उस गर्भ को गिराया जा सकता है। फिर आता है पूर्ण गर्भपात। कई बार गर्भाशय से अपरा और गर्भरोपण से संबंधित कुछ पर्दा जो है वो निष्कासित हो जाते हैं, जिसमें कई बार पीड़ा कम होती है लेकिन जो ग्रीवा का भाग है वो बंद हो जाता है और महिलाओं को जो है गर्भ जो है वो गिर जाता है, जो कि रक्तस्राव के माध्यम से ही महिलाओं को पता चलता है। उसके अलावा जो है संभावित गर्भपात,
संभावित गर्भपात गर्भावस्था के प्रारंभिक के जो 2 से 3 महीनों से लेकर का जो समय है या 7वें माह तक के हो सकता है। यह गर्भपात जैसे कई गड़बड़ियाँ बहुत ही कम जैसे होती है, जैसे कि जिसमें रोगी के समुचित उपचार ना मिल पाए, विश्राम ना कर पाए, या फिर निरंतर लंबे समय तक वो कोई भारी कार्य वगैरह करते हैं तो उनकी वजह से हो सकता है। इस अवस्था में अगर देखा जाए तो गर्भपात में रक्तस्राव गंभीर नहीं होता, लेकिन जो ग्रीवा है, महिला का जो ग्रीवा वाला हिस्सा है वो विस्फारित नहीं होता, औस बाहर नहीं निकलता और दर्द जो है वो तेज़ नहीं होता, लेकिन कमर में दर्द हो सकता है, कभी कभी उदर के निचले भाग में भी दर्द रहता है और रक्तस्राव मुक्त रूप से लगातार हो सकता है, यानी कि तेज़ी से हो सकता है, जो कि पीड़ादायक गर्भाशय संकुचन के कारण हो सकता है। और एक महिला में वमन, उल्टी, मूर्छा है, जैसे बेहोशी है, इस तरह के लक्षण देखने को मिलते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो होने वाला जो गर्भपात है उसको अपरिहार्य गर्भपात भी कहा जा सकता है। अब अगर देखा जाए तो जो गर्भपात के कुल प्रकार हैं, जैसे कि गर्भपात के प्रकार हमने पढ़े, जो गर्भपात के कुल प्रकार है उसमें सबसे पहला जो है वो है संभावित गर्भपात। संभावित गर्भपात के बारे में हमने पढ़ा कि जो महिला हैं उनमें कई बार रक्तस्राव वगैरह तेज़ी से हो जाता है। तो सबसे पहला गर्भपात के प्रकार में संभावित गर्भपात, दूसरा जो है वो है अपरिहार्य गर्भपात, तीसरा जो है वो है पूर्ण गर्भपात, चौथा है अपूर्ण गर्भपात, और जो पांचवा है जिसको लुप्त गर्भपात कहा जा सकता है, उसके अलावा जो है होने वाले गर्भपात है जिसमें कि है स्वतः गर्भपात, उसके अलावा महिलाओं में आदतें के होने के कारण हो सकता है आदतन गर्भपात जिसको कहा जा सकता है, और जो 8वां है वो है आपराधिक गर्भपात। आपराधिक गर्भपात जो कि अपराध जो माना गया है जिसको, उसके अलावा जो 3 अगला रहता है वो है विषाक्त गर्भपात, और जो अगला है लास्ट है वो है अविषाक्त गर्भपात। तो कुल मिला के जो गर्भपात के प्रकार हैं वो 10 तरीके के हैं, यानी कि महिलाओं में 10 तरीके के गर्भपात जो है वो देखने को मिलते हैं, जो कि एक महिला में उनकी ही स्वयं की गलती या तौर तरीकों के अपनाने की वजह से हो सकते हैं। और कई बार ऐसी स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है कि महिलाओं को जोर जबरदस्ती उनके शरीर में गर्भपात वगैरह करवाए जा सकते हैं। तो गर्भपात अगर देखा जाए तो जानबूझकर या फिर बिना जानकारी के या फिर किसी कारणवश या भूल चूक भी होने की वजह से भी होने वाला एक तरीका है, जो कि महिला में जिसकी वजह से शिशु का पूर्ण विकास होने से पहले या शिशु के जन्म होने से पहले ही उसका निष्कासन जो है वो माँ के शरीर से बाहर की ओर कर दिया जाता है, जिसकी वजह से एक महिला को शारीरिक कमजोरी वगैरह है, दर्द वगैरह है, इन सभी से निकलना पड़ता है। तो आज जो हमने पढ़े वो गर्भपात के प्रकार में संभावित गर्भपात, अपरिहार्य गर्भपात, पूर्ण गर्भपात, अपूर्ण गर्भपात, लुप्त गर्भपात, स्वतः गर्भपात, आदतन गर्भपात, आपराधिक गर्भपात, विषाक्त गर्भपात और अविषाक्त गर्भपात के बारे में पढ़ा। तो अभी तक जो हमने गर्भपात के प्रकारों के बारे में पढ़ा, आपको इनसे संबंधित कोई भी क्वेरी है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।